अंबेडकर कोई एक जाति के नेता नहीं है, वो एक विचार हैं और स्टैचू को खंडित किया जा सकता है, विचारों को खंडित नहीं किया जा सकता। वो भगत सिंह ने भी कहा था कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। और बाबा साहब ने भी यही कहा है कि भाई शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इसीलिए बाबा साहब। भाई नमस्कार। भारतीय न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। इस समय बदावड़ गांव में मौजूद हूँ और बदावड़ गांव में एक बाबा साहब की स्टेचू को खंडित किया गया है और बाबा साहब की स्टेचू को लेकर के बदावड़ पूरा का पूरा बदावड़ गांव की पंचायत और यहाँ के विधायक साहब और यहाँ की कमेटी के सदस्य वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। चलो बदावड़ गांव की घटना की अगर बात करा तो बाबा साहब के स्टेचू को खंडित किया गया है और यहाँ पर भीम आर्मी के जो बिरबल भाई वो भी पहुंच चुके हैं और पूरे के पूरे ग्रामवासी इस समय बदावड़ गांव के स्टेचू के सामने मौजूद है। ये देखिए महिलाएं इस समय बदावड़ गांव में मौजूद हूँ और लगातार जो नारेबाजी सरकार के खिलाफ आज ये मोर्चा खोलने वाले हैं, जो कि बाबा साहब के स्टेचू को खंडित किया गया। हमारे साथ बिरबल भाई है, उससे भी बातचीत कर लेंगे। बिरबल भाई नमस्कार। राम राम सर। नमस्कार, जय भीम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, बट जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपने कवर भी किया है और बड़ी ही दुखदाई घटना है सर हमारे लिए। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ सर, हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बढ़कर कोई नहीं है, हमारे माँ बाप भी नहीं है। क्योंकि आज हम जिस बदौलत यहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत पहुँचे हैं। भाई एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आज जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ ये भी बाबा साहब की देन है। बिरबल भाई हमारे साथ खड़े, ये भी बाबा साहब की देन है, जिन्होंने बाबा साहब ने कलम की ताकत हमें दी। आज वो बाबा साहब की देन है। आज मंत्री एमएलए जो बनता है वो बाबा साहब की देन है। बिरबल भाई, ऐसी मानसिकता के लोगों को क्या कहना चाहोगे? सर ऐसे लोगों की मानसिकता को कहना कुछ नहीं है। हम सरकार से और प्रशासन से ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसा कि अमृतसर वाले मामले में देखा आपने, कैसे उसको कोर्ट के अंदर ही मतलब लात घुसों से पीटा गया और घसीट कर उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। हम चाहते हैं कि इस मामले में भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार को इसमें जो कानून है वो और सख्त करना चाहिए। इसको सजाए मौत या फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जो हमारे महापुरुष के ऊपर बार बार ऐसी घटनाएं करते हैं, ताकि ऐसी घटनाओं के ऊपर अंजाम लगाया जा सके। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की नाकामी है, जो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। और हिसार जिले के अंदर अभी पीछे आपने देखा होगी, अग्रवा के पास में गांव पड़ता है कालीरामड़, वहाँ पे हुआ। उससे पहले उकलाना में बुढ़ाखेड़ा गांव के अंदर हुआ था, लांदड़ी गांव में हुआ था। अगर मैं नरवाना की तरफ जाऊं तो बेलरखा गांव के अंदर हुआ था। इधर में जाएंगे तो हासी में भाटड़ा गांव में काफ़ी बार हो चुका है। बड़ा दुख होता है और हमारी समाज के लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जिस महापुरुष ने हमें इस लायक बनाया, हम सब एकजुट होकर इस महामानव की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर लड़ें। अपने बच्चों के भविष्य को अगर सुरक्षित करना चाहते हो तो हमें एकजुट होकर हमारे महापुरुषों को बचाना पड़ेगा। अगर इस घटना की बात करा तो इस गांव में कोई ज्यादा ही घटना हमें देखने को मिलती है। देखिए सर, घटना ज़्यादा है तो नहीं कहूँगा मैं, घटनाएं तो हर दूसरे तीसरे गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे भी लोग समझदार ज़्यादा हैं, जहाँ पे एक्टिव लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे अक्सर ज़्यादा घटनाएं होती है। क्योंकि जो विरोधी लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि भाई ये हमारी ना मतलब उस तरीके से अब मतलब पूछते नहीं है हमें, या हमारी पूछ नहीं करते हैं जैसे पहले के समय पे होता था। आजकल हम पढ़े लिखे हैं और हमें किसी के मतलब टुकड़ों पे पलने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद पढ़े लिखे हैं, खुद मेहनत करते हैं और बाबा साहब की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और कोशिश करते हैं कि समाज के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को जागरूक करते हैं कि जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया, अपनी चार संतानें कुर्बान करके हमें इस लायक बनाया, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी किसी के गुलाम ना रह के उनके दिखाए गए रास्ते पे चलें और हमारे बच्चों का भविष्य को सुधार सकें। और कुछ जातिगत लोगों को ये मतलब हजम नहीं होता कि ये लोग इतना तरक्की कैसे कर रहे हैं। और
हमारे ही बीच में रहकर, इसमें एक एंगल और है सर, मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ आपके बीच में, कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई क्या जातीय मानसिकता रही होगी, इसमें अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि दिखावा कोई और करता है और घटना करवाई किसी से जाती है, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही यूज किया जाता है, बट मास्टरमाइंड कोई और होता है। और ये जो कालीरामन गांव के अंदर घटना हुई थी, उसके अंदर ऐसा ही अगर किया गया। आपके समाज की बात करा तो आपके समाज बहुत पढ़ा लिखा है, वो ऐसा क्यों करता है फिर? किसी के बकावे से, किसी के कहने से ऐसा क्यों करेगा वो? देखिए सर, ऐसा है, जो लोग नशा पता करते हैं या जो बहकावे में आ जाते हैं, बहकावे में आना कोई बड़ी बात नहीं है सर। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे हमारे ही लोग हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब उनको याद आता है कि यार यहाँ बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, फलानी अच्छी है, तब उनका कोई शेड्यूल कास्ट का कोई भाई खड़ा हो जो सामाजिक करता है, वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तब उनको पार्टी पार्टी नजर आती है। ये पार्टी की थ्योरी है, पार्टी पहले ही बांट देती है। तो ऐसा ही इन घटनाओं में भी होता है, हमारे लोग बट जाते हैं। आपने देखा होगा पंचायती जमीन की जब बोली होती है, तो उन जमीन की बोली कौन जो जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, उनकी भी बोली कौन लगाता है? हमारे लोग लगाते हैं। और उनको यूज कौन करता है? जनरल कैटेगरी के लोग। तो हमारे लोगों को यूज किया जाता है। इन घटनाओं में भी होता है। जो अगरवा गांव की घटना जो मैं बता रहा हूँ, उसमें जो घटना को अंजाम दिया था वो शेड्यूल कास्ट का लड़का था, लेकिन उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और था। और इस घटना में गांव के लोगों को जहां तक आइडिया है, जो कमेटी के लोग हैं, इनका मानना है कि 99% उसकी शख्स की पहचान हो चुकी है और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जैसे पहले के मामलों में हुआ है कि मामले उठते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, पर्चा दर्ज होता है, बट कार्रवाई नहीं होती। इसमें हम सुनिश्चित करेंगे, हमारे तमाम लोग, तमाम संगठन, कि इसमें आरोपी की न केवल गिरफ्तारी हो बल्कि सख्त से सख्त उसके सजा का प्रावधान भी उसको मिलना चाहिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू। जी, भाई साहब नमस्कार। जी क्या नाम है नमस्कार। आपसे? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं गांव से ही हूँ। डीवाईएफआई का फिलहाल जिला का सचिव हूँ, राज्य पर कोषाध्यक्ष हूँ। जो आपका गाँव है, लगातार विवादों में रहता है। कहीं तो दलित बच्चों की का आरोप हो या कोई पंचायती ज़मीन को लेकर के, लगातार आपका गाँव विवादों में क्यों रहता है? क्या कारण है? देखिए, कई कई चीज़ें हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब से सरकार बदली है, मैं तो मानता हूँ, और आरएसएस के लोगों जहाँ पनपे हैं और उनके विचार जहाँ पनपे हैं, नफ़रत ज़्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई। दूसरी जो बात है, अंबेडकर कोई एक जाति के नेता नहीं हैं, वो एक विचार हैं और स्टैच्यू को खंडित किया जा सकता है, विचारों को खंडित नहीं किया जा सकता। वो भगत सिंह ने भी कहा था कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। और बाबा साहब ने भी यही कहा है कि भाई शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इसीलिए बाबा साहब के विचारों पर शिक्षा बड़ी बात है, शिक्षा देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तत्काल सरकार है, वो शिक्षा से लोगों को वंचित रखती है। अभी आपको मैं बता दूं, मतलब एक धर्म या एक जाति, उसको विशेष रूप से वो करके और 7500 करोड़ रुपए कुंभ पे लगाए, जबकि बच्चों के वजीफे मतलब जहाँ पे गरीब लोगों की बात है, जहाँ सोचना चाहिए उनको, उन लोगों के लिए इन्होंने मनरेगा का बजट भी कम कर दिया। अभी नया बजट में किसानों का, मजदूरों का और स्कूलों का। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि सरकार की कहीं न कहीं जो मानसिकता है, वो लोग नीचे लोगों के ग्राउंड पे नज़र आ रही है। जी, एक बात और बताओ, लगातार आप जो प्रोग्राम की जो तैयारियों में जुटे हुए थे, यहाँ पे दुर्घटना हो जाती है, बाबा साहब के स्टैच्यू को खंडित किया जाता है। बहुत निंदनीय है, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि पूरे गांव को एकजुट होके, और ऐसी बात नहीं है कि भाई गांव विवादों में रहता है। गांव ने साझले कार्यक्रम भी बहुत किए हैं। पिछली बार 14 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रोग्राम यहीं पे अंबेडकर भवन में किया था, पूरा गांव एकजुट था। ये कुछ शरारती तत्व हैं जो सरकार की शय पे ऐसा काम करते हैं, और मैं तो ये दरखास्त करता हूँ कि या तो उनको जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, वरना धरने प्रदर्शन और सरकार की नाक में दम कर देंगे भाई। जल्लग नहीं बख्शेंगे, जल्लग में। अगर यहाँ पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन की तरफ से, पूरा गाँव की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? भाई धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, कुछ भी करें, जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे, चैन तो नहीं बैठांगे। जी, धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया।